नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम आमेर राज्य को पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य के शासक मान सिंह और उसके मुगलों के साथ संबंधों के बारे में हमने जिक्र किया। आज हम मूलतः जो मान सिंह का मूल्यांकन करेंगे। अगर बात की जाए, हम देखेंगे किस तरीके से जो मान सिंह के द्वारा जो मुगलों की सेवा की जाती है। जैसा कि हमने देखा कि 1550 ईस्वी में मान सिंह का जन्म होता है। अगर बात की जाए 1550 ईस्वी में जन्म होता है और 1614 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसी दौरान अगर बात की जाए किस तरीके से उनके द्वारा जो आमेर राज्य में और उसके साथ जो आमेर राज्य और मुगलों के संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। जैसा कि हमने शुरुआती तौर से देखा, आपको याद होगा कि किस तरीके से जो आमेर राज्य और मुगलों के साथ संबंध स्थापित होते हैं आमेर राज्य की। जैसा कि हमने देखा 1562 ईस्वी से इसकी मूलतः शुरुआत होती है। अगर बात की जाए तो वहाँ का शासक जो भारमल होता है, जिसके द्वारा अपने पुत्री हरका बाई का विवाह किसके साथ किया जाता है, अकबर के साथ किया जाता है। यहीं से मुगल राजपूत यानी कच्छावा राजपूतों के संबंधों की शुरुआत होती है और इन संबंधों को आगे तक बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मान सिंह के द्वारा किया जाता है। मान सिंह के शाही सेवा काल को यानी मुगलों की जो सर्विस नौकरी सेवा उसके द्वारा की जाती है, उसको 3 भागों में हमने विभाजित किया था। एक तो प्रथम शाही सेवा काल, एक द्वितीय शाही सेवा काल और तृतीय शाही सेवा काल। प्रथम शाही सेवा काल अगर बात की जाए तो 1562 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक रहता है। उसके पश्चात द्वितीय प्रथम शाही सेवा काल में ये भारमल के पोते के रूप में जाना जाता है। जब इनका विवाह होता है किसका, अकबर और हरका बाई का, तो साथ में जो भगवान दास और इसको भेज दिया जाता है मान सिंह को आगरा। ये अकबर के साथ ही चले आते हैं और उसके पश्चात अकबर के सैन्य अभियानों में जो भाग लेना इसके द्वारा प्रारंभ किया जाए। उस वक्त मात्र ये महज 12 वर्ष का था। 1562 ईस्वी, 1550 में जन्म है, 62 ईस्वी में 12 वर्ष का था। लेकिन 1569 ईस्वी से इसके द्वारा जो कई सैन्य अभियानों में भाग लेना क्या कर दिया जाता है, प्रारंभ कर दिया जाता है और इसके द्वारा अपने शौर्य का और पराक्रम का प्रदर्शन किया जाता है। और धीरे धीरे ये जो ऐसे मुगल दरबार में इसके द्वारा जो अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली जाती है और इसी के आधार पर ये जो मुगल बादशाहों का विश्वास पात्र बन जाता है और उनकी तरफ से कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व इसके द्वारा किया जाता है। तो 1562 से 74 तक प्रथम शाही सेवा काल ये भारमल के पोते के रूप में करता है और उसके पश्चात द्वितीय शाही सेवा काल हमने पढ़ा 1574 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक। ये भगवान दास का क्या होता है, पुत्र होता है और जो उस वक्त पुत्र के रूप में इसके द्वारा भगवान दास के पुत्र के रूप में जो मुगल शाही सेवा की जाती है, अगर बात की जाए तो उसके पश्चात ये स्वयं राजा बन जाता है 1589 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत। तो ये उस मान सिंह एक शासक के रूप में मुगलों की सेवा इसके द्वारा की जाती है। अब मूल्यांकन इसका पढ़ा जाए, मूल्यांकन एक तरीके से वही जो हमने इतना अब तक पढ़ा है वही इसका मूल्यांकन, किसका कैसा इसका व्यक्तित्व रहता है, किस तरीके से इसके द्वारा जो सैन्य अभियानों को कुशलतापूर्वक जो क्या किया जाता है, सफल बनाया जाता है। उन सारी चीज़ों का हम आज आकलन करेंगे। किस तरीके से इसके द्वारा जो अपने जीवन में इसके समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान इसके द्वारा किया जाता है। मूल रूप से देखेंगे इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें ऐसे कौन से गुण थे, मूलतः तुम देखोगे तो एक ये बात की जाए पराक्रमी सैनिक के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। कई जगह तुम देखोगे मुगलों के द्वारा जो इसने सेना का नेतृत्व करते हुए, सेना का नेतृत्व करके अपने जो पराक्रम का, शौर्य का प्रदर्शन इसके द्वारा किया जाता है। ये पराक्रमी सैनिक था, साहसी कुशल सेना नायक था, कई जगह नेतृत्व करते हुए इसके द्वारा जो मुगलों का विश्वास हासिल कर लिया जाए। चतुर राजनीतिज्ञ था, किस तरीके से कूटनीतिक तरीके से जो संधि और शर्तें इसके द्वारा तय की जाती कई जगह हमने देखा। उसके अलावा कुशल प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन जो अकबर के द्वारा जो समय समय पर इसे सौंपा गया। तुम देखोगे काबुल भी भेजा गया, इसे पंजाब भी भेजा गया, बिहार भी भेजा गया और उसके अलावा जो बंगाल भेज दिया जाता है, उड़ीसा के क्षेत्र में ये जाता है, दक्षिण भारत में ये जाता है और वहाँ जाकर जो इसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभाला जाता है। किस तरीके से अपनी चतुराई के द्वारा अगर बात की जाए
ये अकबर का इतना विश्वास पात्र था कि अकबर के द्वारा इसे अपने नवरत्नों में से शामिल कर लिया जाए। नवरत्नों में से एक था, इसका मतलब मुग़ल दरबार में इसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी और इसकी हैसियत बात की जाए मुग़ल दरबार में काफ़ी अच्छी थी। तो उसी के आधार पर इसके द्वारा जो दिन प्रतिदिन जो क्या की जाती है, तरक्की और उन्नति की जाती है। और यहाँ तक बात करते हैं जो भारमल के द्वारा जो संबंध स्थापित किए मुग़ल राजपूत हरका बाई का विवाह करके अकबर के साथ, और ये संबंध स्थापित किया जाता है, उन संबंधों को जो इसके द्वारा जो आगे जाकर क्या बनाया जाए, सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाता है। अब इसको जगह जगह जब जिस समय जो इसको जो कार्यभार जो मुग़ल शासकों के द्वारा संभाल दिया गया उसको बखूबी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसके द्वारा निभाया जाता है। जैसे कि 1576 ईस्वी में बात की जाए, 1562 में तो इसने मुग़ल सेवा प्रारंभ कर दी, और उसके अलावा 1569 ईस्वी से ये बात की जाए 1569 से जो सैन्य अभियानों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, और जीवन पर्यंत इसके द्वारा कई सैन्य अभियानों में भाग लिया जाता है जिससे इसके पास काफ़ी अनुभव रहता है इससे। तो उसी दौरान 1576 ईस्वी में जो इसको नेतृत्व सौंपा गया था, आपको पता होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, मान सिंह करता है सेना का, और महाराणा प्रताप के मध्य ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के द्वारा इसे कहा जाता है कि या तो उसको अधीनता स्वीकार करवाई जाए महाराणा प्रताप को, या उसे जीवित या मृत पकड़कर लाया जाए। इसमें इसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। हालांकि इसके द्वारा राजपूत धर्म भी निभाया जाता है अपनी बिरादरी के लोगों के लिए, यानी कि जो भागती हुई जो राणा प्रताप की सेना का इसके द्वारा क्या नहीं किया जाता, पीछा नहीं किया जाता। उस वक्त इसके द्वारा जो अपने राजपूत धर्म का जो परिचय दिया जाता है, तो उसमें जो असफलता इसे मिलती है उससे एक बार ही अकबर इससे नाराज़ हो जाता है। काफ़ी कुछ समय के लिए इसके संबंधों में क्या है, थोड़ा खिंचाव आ जाता है और बिगड़ जाते हैं। हमने देखा किस तरीके से इसे दरबार से क्या कर दिया था, आने पे एक बार के लिए रोक लगा दी गई थी उस समय के लिए। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो इसके द्वारा जो पुनः जो अकबर के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लिया जाता है। बात की जाए तो अब अकबर के द्वारा पुनः जब इसे सिंध प्रांत में भेजा जाता है, नियुक्त किया जाता है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था देखने की जो अराजकता थी उसे इसके द्वारा भली भांति जो सफल तरीके से जो उसको पूर्ण किया जाता है, और वहीं काबुल और पंजाब में इसकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो उसी दौरान जो यूसुफ जई रोशनिया जो अफ़गानी है उनका उन विद्रोह का दमन इसके द्वारा क्या किया जाता है, कुशलतापूर्वक किया जाता है। और उसके अलावा जो 1587 ईस्वी में इसको बिहार की सूबेदारी दी जाती है। यहाँ से मुग़ल दरबार में और इसके दिनों में जो बात की जाए, इसके दिनों में परिवर्तन हो जाता है सारा के सारा। और यहाँ से जो बात की जाए, इसके द्वारा दिन प्रतिदिन जो अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया जाता है। और यहाँ तो बिहार में तो ये 10 वर्षों तक सूबेदार रहता है। बिहार में सूबेदार रहते हुए हमने देखा किस तरीके से विद्रोहियों का दमन इसके द्वारा किया जाता है, और मुग़ल सत्ता को बिहार में और उड़ीसा में इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मजबूत और सुदृढ़ कर दिया जाता है, जिससे अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। और अकबर इसकी जो इस नेतृत्व क्षमता और इसकी जो कार्य प्रणाली से काफ़ी प्रसन्न होता है, खुश होता है। यहाँ से इसकी जो मुग़ल दरबार में हैसियत है जो काफ़ी बढ़ जाती है, और यहीं से जो इसके द्वारा जो बात की जाए दिन प्रतिदिन जो उन्नति की जाती है। और अकबर तो इतना खुश होता है, प्रसन्न होकर इसके द्वारा फर्जंद और मिर्ज़ा राजा की उपाधि इसे दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि जो मान सिंह को फर्जंद और मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, कौन से मुग़ल बादशाह के द्वारा दी गई थी, तो इसका जवाब होगा किसके द्वारा, अकबर के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, अकबर के द्वारा ये जो उपाधि प्रदान कर दी जाती है। ठीक है। और 7000 का मनसब प्रदान किया जाता है। ऐसा मनसब प्राप्त करने वाले जो बात की जाए शासकों में ये प्रथम होता है। बात की जाए किसी सरदार या किसी सूबेदार के द्वारा जो इतना बड़ा मनसब प्राप्त, क्योंकि इतना बड़ा मनसब सिर्फ शहजादों को ही मिल पाता था। शहजादे होते थे जो राजकुमार होते उन्हीं को मिल पाता था, लेकिन इसके द्वारा जो अपनी काबिलियत के आधार पर जो इतना बड़ा मनसब प्राप्त किया जाता है मुग़ल दरबार में 7000 का। अब जब उस समय के दौरान इसे बिहार और बंगाल की सूबेदारी मिलती है, तब उसके द्वारा अपने परिवारजनों को ये जो बात की जाए कच्छावा सरदारों को कईयों को लेकर जाता है, और उसी दौरान बिहार और बंगाल से
खूब सारी धन संपदा इसके द्वारा आमेर लाई जाती है और इससे जो आमेर में आर्थिक संपन्नता आती है। और यहाँ जो कच्छावा सरदार है उनको भी इसके द्वारा कई मनसब प्रदान करवाए जाते हैं, कई जागीरें प्रदान करवाई जाती है। इस तरीके से इसके द्वारा जो आमेर राज्य को आर्थिक रूप से क्या बना दिया जाता है, समृद्ध बना दिया जाता है। और उसकी हिंदू धर्म के प्रति अगर आस्था, गहरी आस्था में देखने को मिलती है। कई दफ़ा अगर बात की जाए तो जब अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था तो अकबर के द्वारा जो इससे आग्रह किया गया था दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने के लिए, लेकिन इसके द्वारा बड़ी ही सहजता से और अकबर को क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ये इतने मुस्लिम शासकों के मध्य रहता है फिर भी इसका कभी भी जो मन विचलित नहीं होता है और हिंदू धर्म के प्रति वहीं यूं ही इसकी आस्था बनी रहती है। बंगाल में भी एक फ़कीर के द्वारा जो इसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, लेकिन मान सिंह के द्वारा कतई इस बात को स्वीकार नहीं किया और हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखा। जब इसके 3 पुत्र मारे जाते हैं, ये पुत्र शोक में विचलित नहीं होता है और इसके द्वारा धैर्य बनाया रखा जाता है। ये जो इसके गुणों में शामिल होता है, ऐसी चीज़ें देखने को अगर बात की जाए, फिर भी इसके द्वारा निष्ठा और ईमानदारी और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए अपना कार्य किया जाता है। इस तरीके से इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो अपने जीवन काल में जो बात की जाए मुग़ल और राजपूतों के जो संबंध जो इसके दादा भारमल के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी, उनको सुदृढ़ बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। मुग़ल राजपूत सहयोग से इसके द्वारा जो अकबर के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता का प्रयास किया गया था, उसको भी इसके द्वारा क्या दिया जाता है, आधार दिया जाता है। तो इस तरीके से अपने शासनकाल में जो ये उपलब्धियाँ मानसिंह के द्वारा हासिल की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने मानसिंह का मूल्यांकन किया है, जो मानसिंह के द्वारा जीवन पर्यंत अपने समक्ष आने वाली समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जाता है, किस तरीके से सामना किया जाता है और किस तरीके से जो मुग़ल और राजपूत संबंधों को सुदृढ़ बनाया जाता है और जो इसको जिम्मेदारियां दी जाती है उसे भली भांति और कुशलतापूर्वक इसके द्वारा निभाया जाता है और उसी निभाते हुए उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो मुग़ल बादशाहों का विश्वास हासिल किया। हालांकि जहांगीर के साथ इसके संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव हमें देखने को मिलता है। खुसरो के प्रति जो अपने भांजे के प्रति जो इसका आकर्षण होता है, कई इतिहासकारों के द्वारा आरोप लगाए गए, कई के द्वारा खंडन भी किया गया है कि इसके द्वारा जो खुसरो को राजा जो अगला मुग़ल बादशाह बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी बातें जो हमने पिछली क्लासों में भी जिक्र की। ओवरऑल देखा जाए तो मूल रूप से काफ़ी जो ये मानसिंह वाकई में एक अच्छा व्यक्तित्व था, जिसके द्वारा जो अपने जीवन पर्यंत जो भली भांति जो अपनी जिम्मेदारियों का जो बखूबी इसके द्वारा जो निर्वहन किया जाता है। वाकई में एक पराक्रमी सैनिक के गुण इसमें थे और साहसी कुशल सेना नायक यानी लीडरशिप के गुण भी इसमें थे। चतुर राजनीतिज्ञ भी था। कई दफ़ा इसके द्वारा जो बिहार में जो अफगानों के साथ समझौते किए जाते, संधि की जाती है, उसके साथ ये अपनी राजनीतिज्ञ का परिचय इसके द्वारा दिया जाता है और कुशल रूप से प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसके द्वारा भी भली भांति संभाला। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।